इतिहास की गहराइयों में कई ऐसे सच छिपे रहते हैं जिन्हें समय की परतें धीरे धीरे दबा देती हैं। मेरा काम ठीक यही है, उन परतों को हटाना, उस दबी हुई सच्चाई को बाहर निकालना जो अक्सर मुख्य धारा की बातचीत से कोसों दूर रहती है। खासकर बहुजन समाज की कहानियां और वो श्रवण परंपरा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। जब भी कैलाश पर्वत का नाम सुनते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में बस एक ही तस्वीर उभरती है, भगवान शिव का घर। हिंदू मान्यताओं में कैलाश को ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है, आस्था का सबसे ऊंचा शिखर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये पर्वत सिर्फ सनातन परंपरा तक ही सीमित नहीं है? दुनिया की एक और महान परंपरा बौद्ध धर्म भी कैलाश को उतना ही पवित्र मानती है। तिब्बती बौद्ध परंपरा में इसे कांग रिनपोचे कहते हैं, यानी बर्फ का अनमोल रत्न। यहां इसे ब्रह्मांड का केंद्र, माउंट मेरू का प्रतीक माना जाता है। लेकिन यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक विरोधाभास। अगर हम गौतम बुद्ध के जीवन को देखें, उनके उपदेशों को, उनके मूल दर्शन को, तो पाते हैं कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी कैलाश का जिक्र नहीं किया। बुद्ध ने कभी किसी पहाड़ को, किसी नदी को, किसी तीर्थ को मोक्ष का रास्ता नहीं बताया। उन्होंने तो मूर्ति पूजा, कर्मकांड, बाहरी दिखावे को ही नकार दिया था। तो फिर सवाल यह उठता है कि जिस बुद्ध ने बाहरी चीजों को महत्वहीन बताया, उसी के अनुयायियों के लिए एक पहाड़ इतना पवित्र कैसे हो गया? क्या बौद्ध धर्म अपने मूल से दूर चला गया? या ये कहानी धर्म के बदलने की नहीं, बल्कि धर्म के ढलने की है? समय के साथ भूगोल, संस्कृति और इंसानी जरूरतों ने धर्म को नए रूप दिए हैं। आइए इस रहस्यमयी सफर पर चलें और समझें कि कैसे एक पर्वत ने कई परंपराओं को जोड़ दिया। सबसे पहले कैलाश को समझते हैं। ये कोई साधारण पहाड़ नहीं है। ये हिमालय की उन ऊंची दुर्गम चोटियों में बसा है जिसे एशिया की छत कहा जाता है। यहीं से 4 महान नदियां निकलती हैं, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली। चारों दिशाओं में बहने वाली ये नदियां पूरे महाद्वीप को जीवन देती हैं। प्रकृति ने यहां एक ऐसा चमत्कार रचा है जो सदियों से इंसान को आकर्षित करता आया है। कर्णाली, ये चारों नदियां सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली एशिया के बड़े हिस्से की प्यास बुझाती हैं। ये नदियां लाखों करोड़ों लोगों को जीवन देती हैं, खेती बाड़ी से लेकर पूरी सभ्यताओं तक। और ये इलाका आज भी वैसा ही है जैसा हजारों साल पहले रहा होगा, निर्जन, कठोर, बर्फ से ढका हुआ और बेहद रहस्यमय। यहां हवा में ऑक्सीजन कम है, चारों तरफ गहरा सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जो कभी इंसान को डरा देता है, कभी उसे अपनी गहराइयों से रूबरू करवा देता है। कैलाश की बनावट देखिए, लगभग पिरामिड जैसी। ये इसे बाकी पहाड़ों से बिल्कुल अलग बनाती है। आज तक इसकी चोटी पर कोई इंसान नहीं चढ़ पाया। कुछ लोग कहते हैं कि ये मानवीय शक्ति से परे है। कुछ का मानना है कि वहां कोई अदृश्य शक्ति पहरा दे रही है जो किसी को ऊपर नहीं जाने देती, और यहीं से पवित्रता की शुरुआत होती है। अब आप खुद से एक गहरा सवाल पूछिए, क्या कोई पहाड़ अपने आप में पवित्र होता है, या फिर हम इंसान अपनी आस्था, अपने डर, अपनी उम्मीदें और अपनी कहानियां उस पर थोप देते हैं? हिंदू परंपरा में कैलाश को शिव का घर कहा जाता है, क्योंकि शिव स्वयं वैरागी हैं। वे भीड़ भाड़ से दूर एकांत में रहते हैं। कैलाश की वो दुर्गमता ठीक वैराग्य का प्रतीक है। वहां पहुंचना आसान नहीं, जो पहुंचता है उसे सारी दुनियावी मोह माया पीछे छोड़नी पड़ती है। ये जीवन की कठिनाइयों का और अंतर्मुखी होने का प्रतीक बन जाता है। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ एक प्रतीक है, इतिहास का ठोस तथ्य नहीं। आस्था की नजर से पहाड़ भगवान का निवास हो सकता है, लेकिन इतिहास की नजर से वो बस पत्थर और बर्फ का एक विशाल ढांचा है। अब हम बौद्ध धर्म की तरफ मुड़ते हैं। अगर हम बुद्ध के मूल उपदेशों को देखें जो त्रिपिटक में संरक्षित हैं, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, तो एक बहुत तार्किक, व्यावहारिक और लगभग वैज्ञानिक नजरिया मिलता है। गौतम बुद्ध ने अपने 45 साल के उपदेश काल में मगध, कोसल, वैशाली जैसी जगहों की धूल भरी राहों पर पैदल चलकर लोगों को समझाया। उनका संदेश बिल्कुल साफ था, अप दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो, खुद पर भरोसा करो, खुद का आश्रय बनो, किसी और पर निर्भर मत रहो। बुद्ध ने कभी किसी बाहरी जगह, किसी पहाड़ या तीर्थ को मोक्ष का रास्ता नहीं बताया। उन्होंने तो जोर दिया कि सच्ची मुक्ति अंदर से आती है, कर्म, ध्यान और समझ से,
दुख है, दुख का कारण है तृष्णा, इच्छा। दुख का अंत संभव है निर्वाण, और दुख निवारण का रास्ता है अष्टांगिक मार्ग। इस पूरे दर्शन में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि फलां पर्वत पर जाओ, वहां जाकर मुक्ति मिल जाएगी। बुद्ध ने तो साफ साफ कहा, बाहरी दुनिया में भटकने से शांति नहीं मिलती, शांति तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे मन की शुद्ध में है। उन्होंने अनुष्ठान, यज्ञ, तीर्थों की जगह प्रज्ञा, ज्ञान, शील, सही आचरण और समाधि ध्यान पर जोर दिया। तो फिर सवाल यह उठता है, जिस बुद्ध ने भीतर झांकने की बात की, उनके अनुयायी बाहर एक पहाड़ की तरफ क्यों मुड़ गए? अगर बुद्ध ने कभी कैलाश का नाम नहीं लिया, तो तिब्बती बौद्ध परंपरा में वो कांग रिनपोचे, बर्फ का अनमोल रत्न, कैसे बन गया? इसका जवाब हमें एक लंबी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक यात्रा में मिलता है। यह सफर शुरू होता है भारत के मैदानी इलाकों से और पहुंचता है तिब्बत के बर्फीले ऊंचे पठारों तक। नंबर 3, जब धम्म ने हिमालय पार किया, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के कई सौ साल बाद उनका धम्म भारत की सीमाओं से बाहर फैला। सबसे पहले यह मध्य एशिया, गांधार पहुंचा, फिर चीन और आखिरकार 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास तिब्बत में आया। यही वो मोड़ था जहां बौद्ध धर्म का रूप बदलने लगा, क्योंकि कोई भी धर्म हवा में या खाली जगह में नहीं जीवित रहता, वो जमीन पर पनपता है, और जब जमीन बदलती है तो धर्म के व्यक्त होने का तरीका भी बदल जाता है। तिब्बत कोई साधारण जगह नहीं थी, ये दुनिया की सबसे ऊंची, सबसे कठोर जगहों में से एक है। यहां मीलों तक इंसान नजर नहीं आते, सिर्फ विशाल पहाड़, गहरी खाइयां और जानलेवा ठंड। यहां के लोग सदियों से प्रकृति की इस भयंकर ताकत के साथ जीते आए थे। बौद्ध धर्म आने से पहले तिब्बत में बोन धर्म का जोर था, एक प्राचीन परंपरा जो प्रकृति पूजा, तंत्र मंत्र और शक्तियों को मानती थी। वे पहाड़ों को, झीलों को, तूफानों को देवता मानते थे, क्योंकि उनका पूरा जीवन इन्हीं पर टिका था। जब शांत, करुणामय बुद्ध का धम्म तिब्बत पहुंचा, अपनी अहिंसा, 4 आर्य सत्यों और करुणा के साथ, तो तिब्बत के लोगों ने उसे ठुकराया नहीं। उन्होंने इसे अपनाया, लेकिन साथ ही अपनी पुरानी मान्यताओं को भी इसमें घोल लिया। प्रकृति की पूजा, पवित्र पहाड़ों की श्रद्धा, ये सब बोन से आकर बौद्ध धर्म में शामिल हो गए। कैलाश, जो बोन में पहले से ही युंग द्रुंग गुत्सेग 9 मंजिला स्वास्तिक पर्वत के रूप में पवित्र था, वो अब बौद्ध परंपरा में कांग रिनपोचे बन गया, ब्रह्मांड का केंद्र, माउंट मेरू का प्रतीक। इस तरह धर्म ने ढलना सीखा, पुरानी जमीन पर नया रूप लिया ताकि लोग उसे अपना सकें। लेकिन उनके लिए वो सीधा सादा, शुद्ध दार्शनिक रूप अपनाना आसान नहीं था। उन्हें एक ऐसे धर्म की जरूरत थी जो उनकी कठिन जिंदगी के डर, ठंड, अकेलेपन और प्रकृति की भयावहता का जवाब दे सके। तिब्बत ने बुद्ध को अपनाया, लेकिन अपनी शर्तों पर। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने पुराने सांस्कृतिक आवरण में लपेट लिया। इसे हम कह सकते हैं बौद्ध धर्म का तिब्बतीकरण, एक नया रूप जहां पुरानी मान्यताएं और नई शिक्षाएं एक साथ घुल मिल गईं। नंबर 4, तंत्र, प्रतीक और कैलाश का रूपांतरण। अब आते हैं उस असली रहस्य पर, कैलाश बौद्ध धर्म में कैसे शामिल हुआ? तिब्बती बौद्ध धर्म, खासकर वज्रयान में प्रतीकों का बहुत बड़ा महत्व है। जब गुरु पद्म संभव जैसे महान आचार्यों ने तिब्बत में धम्म फैलाया, तो उन्होंने स्थानीय लोगों की भाषा, उनकी मान्यताओं और उनकी जरूरतों का पूरा सम्मान किया। उन्होंने कहा, हां, ये पहाड़ पवित्र है, लेकिन इसलिए नहीं कि यहां कोई भूत प्रेत या जादुई शक्ति रहती है, बल्कि इसलिए कि यह ध्यान और एकाग्रता का एक शक्तिशाली केंद्र है। तिब्बती परंपरा में कैलाश को चक्र संवर, तिब्बती में देमचोक नामक यिदम का निवास माना गया। यहां एक बड़ी गलतफहमी दूर कर लें। आम लोग सोचते हैं कि चक्र संवर कोई देवता है जो आसमान में बैठा है, लेकिन वज्रयान में ये यिदम होते हैं, यानी ध्यान के लिए बनाया गया एक कल्पित रूप, एक मानसिक उपकरण। ये कोई बाहरी सृष्टिकर्ता नहीं, बल्कि हमारी अपनी मन की शक्तियों का प्रतीक। चक्र संवर करुणा और उपाय मेथड का प्रतीक है। उनकी सहचरी वज्रवाराही प्रज्ञा या विजडम की प्रतीक है। कैलाश को इन दोनों के मिलन का स्थान माना गया। ये मिलन कोई शारीरिक नहीं, बल्कि दार्शनिक है। बौद्ध दर्शन कहता है, मुक्ति तभी संभव है जब करुणा और प्रज्ञा एक हो जाए। जैसे पक्षी को उड़ने के लिए 2 पंख चाहिए,
वैसे ही निर्वाण के लिए करुणा और ज्ञान दोनों जरूरी हैं। तिब्बतियों ने कैलाश को एक विशाल मंडल के रूप में देखा। उनके लिए यह पहाड़ अब सिर्फ पत्थर और बर्फ का ढेर नहीं रहा, बल्कि बुद्ध के मन का एक जीवंत नक्शा बन गया। उन्होंने बुद्ध के शून्यता, एम्प्टीनेस के सिद्धांत को पहाड़ की अचलता और स्थिरता से जोड़ दिया। एक ऐसा केंद्र जो सब कुछ घेरता है लेकिन खुद अटल रहता है। नंबर 5, क्या धर्म सच में बदल गया? यहां एक बहुत बारीक बात समझने की जरूरत है। जो लोग सिर्फ ऊपरी तौर पर देखते हैं, उन्हें लगता है कि बौद्ध धर्म अपने मूल से भटक गया, कि ये अब वो नहीं रहा जो बुद्ध ने सिखाया। लेकिन अगर गहराई से देखें तो ये बदलाव नहीं बल्कि ढलाव है। धर्म कभी स्थिर नहीं रहता, वो लोगों की जरूरतों, संस्कृति और पर्यावरण के साथ ढलता है। तिब्बत में बौद्ध धर्म ने अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए स्थानीय तत्वों को अपनाया ताकि लोग उसे अपना महसूस करें। कैलाश अब सिर्फ एक पहाड़ नहीं, वो एक पुल बन गया। हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन सबके लिए एक ही स्थान पर अलग अलग अर्थ। ये दिखाता है कि धर्म कितना लचीला और जीवंत हो सकता है जब वो इंसान की असली जरूरतों से जुड़ता है। कि तिब्बती बौद्ध धर्म असली बौद्ध धर्म से अलग हो गया है। उन्हें लगता है कि इसमें तंत्र मंत्र, देवी देवता आ गए जो बुद्ध के मूल संदेश के खिलाफ हैं। लेकिन अगर आप गहराई में उतरें तो पाएंगे कि उद्देश्य कभी नहीं बदला, बस भाषा और तरीका बदल गया। भारत में बुद्ध ने जंगलों, गांवों और साधारण जमीन के बीच लोगों से सीधी भाषा में बात की। पाली या मागधी में उपमाएं खेती से, दिए से, नदियों से ली जाती थीं। लेकिन तिब्बत में वही संदेश पहाड़ों की भाषा में समझाया गया। वहां ध्यान तंत्र बन गया और दर्शन प्रतीकों में ढल गया। भारत में बुद्ध ने कहा, अपने अहंकार को मार डालो। तिब्बत में कहा गया, चक्र संवर देमचोग के उग्र रूप का ध्यान करो और समझो कि तुम्हारा अहंकार उसमें भस्म हो रहा है। रास्ते अलग दिखते हैं लेकिन मंजिल वही है, चित्त की शुद्ध, अहंकार का नाश और निर्वाण। तिब्बती बौद्ध धर्म में आज भी बुद्ध सर्वोच्च हैं। दलाई लामा हो या कोई साधारण लामा, सब अंत में उसी शून्यता और मैत्री की बात करते हैं जो बुद्ध ने 2500 साल पहले बोधगया में खोजी थी। कैलाश पर जाने वाला बौद्ध यात्री वहां शिव को नहीं ढूंढता, ना ही किसी वरदान की उम्मीद करता है। वो परिक्रमा इसलिए करता है ताकि अपना शरीर थका सके, अहंकार टूटे और उस कठिन सफर में अपने मन को गहराई से देख सके। कैलाश की परिक्रमा का कष्ट उनके लिए पापों और नकारात्मक कर्मों को शुद्ध करने का तरीका है। ये बुद्ध के वीर्य यानी प्रयास और तप के सिद्धांत का ही एक रूप है, बस तरीका अब भौगोलिक हो गया। निष्कर्ष, आस्था, भूगोल और इंसान। तो सवाल ये है, कैलाश पर्वत पवित्र है या नहीं? यह आस्था का सवाल है और आस्था का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होता, लेकिन इतिहास का तथ्य साफ है। भूगोल धर्म को आकार देता है। जब बौद्ध धर्म भारत की गर्म जलवायु से निकलकर तिब्बत की ठंडी, कठोर हवाओं में पहुंचा तो उसने वहां की गर्म कपड़ों की तरह संस्कृति को भी ओढ़ लिया। यह उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। इसी लचीलेपन की वजह से बौद्ध धर्म आज भी जीवित है, दुनिया के हर कोने में अलग अलग रूपों में। कैलाश हमें यही सिखाता है कि सच्चा धर्म कभी जड़ नहीं होता। वो इंसान की जरूरतों, जगह और समय के साथ ढलता रहता है, लेकिन उसका मूल संदेश वही रहता है, दुख से मुक्ति, करुणा और समझ। अगर वो जिद पर अड़ा रहता और तिब्बत की संस्कृति को पूरी तरह नकार देता तो शायद बौद्ध धर्म वहां कभी पनप ही नहीं पाता। तिब्बत ने बुद्ध को छोड़ा नहीं, उसने बुद्ध को अपनी जिंदगी, अपनी भाषा और अपनी जरूरतों के हिसाब से समझा और अपनाया। और शायद यही किसी भी जीवित, जागृत धर्म की असली पहचान है। वो समय और जगह के साथ बहता रहे, लोगों की भाषा बोले, लेकिन अपना मूल संदेश कभी न खोए। कैलाश का सत्य ठीक यही है। ये एक दर्पण है। हिंदू उसमें शिव को देखते हैं, वैराग्य और शांति का प्रतीक। बौद्ध उसमें चक्र संवर और शून्यता को देखते हैं, करुणा और प्रज्ञा का मिलन। जैन उसमें आदिनाथ ऋषभदेव को देखते हैं, जहां पहले तीर्थंकर ने मोक्ष प्राप्त किया, अष्टपद के रूप में। और एक भूगोल वेत्ता उसमें एशिया का वाटर टावर देखता है, जहां से 4 महान नदियां निकलती हैं और पूरी महाद्वीप को जीवन देती हैं। पहाड़ वही है, नजरिए अलग हैं, लेकिन बुद्ध का संदेश इन सब से ऊपर आज भी वही है। बाहर नहीं, भीतर देखो। चाहे आप कैलाश की चोटी पर हों
या अपने घर के कमरे में? मुक्ति का रास्ता आपके अपने मन से होकर गुजरता है। कैलाश सिर्फ एक इशारा है, असली मंजिल आप खुद हैं। अब एक सवाल आपके लिए दोस्तों, आज का ये विश्लेषण आपको कैसा लगा? मेरा वो सवाल याद रखिएगा, क्या समय के साथ बदलना धर्म की मजबूरी है या उसकी समझदारी? मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा, क्योंकि इतिहास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, समझने, सवाल पूछने और सोचने के लिए होता है। अगर आपको लगा कि ये जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। सच को फैलाने में मेरी मदद करें। और हाँ, अगर आप मेरे काम की कदर करते हैं तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। जल्द ही मिलते हैं इतिहास के एक और छिपे हुए पन्ने के साथ। तब तक तर्क करते रहिए और अपना दीपक खुद बनिए। नमो बुद्धाय। ओम नमः शिवाय।